तो हम बात कर रहे हैं किसकी, somebody, someone। तो मैं सबके मीनिंग आपको समझा रहा हूं और समझा रहा हूं सारी चीजें कैसे उनको यूज करना है। somebody मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई। someone मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब कोई होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जब कोई ग्रुप का रहता है तो somebody यूज करते हैं, जब कोई आउट ऑफ ग्रुप होता है तो someone यूज करता है। आप मार्केट में किसी ने आपका सेलफोन चुरा लिया है या आपका सेलफोन किसी ने ले लिया है, आप क्या कहोगे, someone has taken कि somebody has taken? someone has taken my cell phone, someone has stolen my cell phone। वहां पर आप क्या यूज करेंगे बताओ, someone यूज करेंगे, क्योंकि वो क्या है, कोई भी हो सकता है ना। लेकिन somebody कहां यूज करेंगे बताओ, ग्रुप में। आ रही है बात समझ में सभी को, आ गई बात समझ में? अभी सेंटेंस पर फोकस नहीं करना, सेंटेंस धीरे धीरे समझ में आएंगे। एनीबडी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई भी, क्या मतलब होता है, और एनीवन का मतलब भी क्या होता है, ये अफर्मेटिव में लगता है। देखो समवन हमेशा अफर्मेटिव में लगेगा, किस में लगेगा, अब आपको बताने की जरूरत है अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव नकारात्मक, पता है ना सभी को। तो अफर्मेटिव में ही somebody को लगाना है और someone को लगाना है। दूसरी बात, कोई भी जब आप बोलेंगे और वो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, क्या होगा, तो वहां पर आपको फिर somebody नहीं anybody लगाना है। मैंने कहा कोई भी स्टेज पर आ सकता है, anybody can come on the stage। क्या बोलोगे, anybody can come on the stage। आपको याद एक मूवी आई थी प्रभुदेवा की, ABCD 1 भी आई और 2 भी आई बाद में। तो द वर्ड ABCD मीन्स एनीबडी कैन डांस, क्या मतलब होता है इसका, एनीबडी कैन डांस। ये देखो सबके पहले लेटर ABCD, आर यू गेटिंग? सो द वर्ड ABCD मीन्स एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है। आ रही बात समझ में? कोई भी वहां जा सकता है, एनीबडी कैन गो देयर। और कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, दुनिया में किस सब की बात कर रहे हैं, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी। जब मैं ग्रुप की बात करूंगा तो क्या करूंगा मैं, दुनिया में कोई भी कुछ कर सकता है तो एनीवन, आर यू गेटिंग? कोई भी वहां जा सकता है, एनीवन कैन गो देयर, समझे कि नहीं? कोई भी स्टेज पर आ सकता है, एनीबडी कैन कम ऑन द स्टेज। कोई डाउट है क्या, पक्का? तो कोई भी किस में यूज करेंगे आप लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस में। किस में, अगर इसको मान लीजिए नेगेटिव में यूज करते हैं, जैसे आप क्लास में आए, मैंने कहा आप क्लास में किस किस को जानते हैं, तो आपने कहा सर मैं तो क्लास में किसी को भी नहीं जानता, या मैं क्लास में किसी को नहीं जानता, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप इंग्लिश में कहेंगे सर आई डोंट नो एनीबडी इन द क्लास। क्या कहोगे, इन द, देखिए स्टूडेंट ये रहा आपका एनीबडी। तो हमने एनीबडी क्यों लगाया, somebody क्यों नहीं लगाया कोई के लिए? हमेशा याद रखना नेगेटिव सेंटेंस में, कौन सा सेंटेंस में स्टूडेंट, ये देखो डोंट लगाया मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव में कभी भी क्या यूज नहीं करना है, point to be noted everyone that we don't have to use somebody and someone in any negative sentence। getting? आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है बात, नहीं आ रही है? पक्का? so anybody, anyone, कोई डाउट है? चलो आगे ले चलता हूं। तो इसको हम लोग अफर्मेटिव में भी यूज करते हैं और नेगेटिव में, समझ में आ रहा है क्या? अफर्मेटिव में भी और, लेकिन अफर्मेटिव में कोई भी का मतलब देता है और नेगेटिव में किसका मतलब देता है, सिर्फ कोई का। गेटिंग? चलो आगे देखते हैं। एवरीबडी मतलब होता है स्टूडेंट सभी, क्या होता है, सभी, ओके। और एवरीवन मतलब भी क्या होता है, सभी। अब बोलोगे सर सभी को तो ऑल भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल कहते हैं। चलो एवरीबडी मतलब हो जाएगा सभी, क्या आ जाएगा, अब जैसे मैंने कहा सभी वहां जा रहे हैं, सभी वहां जा रहे हैं, तो इंग्लिश में आपका सेंटेंस बनेगा एवरीबडी इज आएगा कि आर आएगा, बताइए, इज आएगा कि आर आएगा? हाँ आप में से कुछ लोग हाँ मैं जानता हूं, कुछ लोग कहेंगे इज आएगा, कुछ लोग कहेंगे आर आएगा। मैं राइट हो रहा हूं? अब याद रखिए स्टूडेंट्स, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्या कहा मैंने, सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है। पॉइंट टू बी नोटेड, विथ ऑल द इंडेफिनिट प्रोनाउंस वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। अब मुझे बताओ इज और आर में से सिंगुलर कौन सा है, मतलब ये गलत हो जाएगा। So the right answer will be everybody is going there। ठीक है, चलो अगला मैं आपसे पूछता हूं, सभी जानते हैं, एवरीबडी नो होगा कि एवरीबडी नोज होगा? नो या नोज? हाँ बताओ।
अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, सबसे पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो आप इसको सही करोगे। एवरीबडी नो होगा कि सभी जानते हैं, एवरीबडी नो कि एवरीबडी नोज। आप कहोगे सर नो, ये गलत है बच्चों, ये सही है। बताओ क्यों? क्योंकि सिंगुलर आना चाहिए, और सिंगुलर के साथ वर्ब में क्या लगता है? एस और ईएस। याद करो, आपको सिखाया ही, शी, इट, नेम, ये सब सिंगुलर होते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही एवरीबडी भी सिंगुलर है, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं सब क्या होते हैं? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ वर्ब में क्या लगता है? एस और ईएस। अरे ही नोज होता है कि ही नो होता है? ही नोज, वो जानता है, ही नोज, वो सच्चाई जानता है, ही नोज द ट्रुथ, ही नोज द, और ऐसे ही सभी सच्चाई जानते हैं। एवरीबडी नोज द ट्रुथ। क्या बोलोगे? समझे क्या? अरे समझे नहीं समझे? व्हाट आई एम टीचिंग यू टुडे? टुडे आई एम टीचिंग यू इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाना कैसे वो सिखाया। देन आई एम टीचिंग यू समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नोबडी, नो वन। तैयार है आप लोग? नहीं है? अरे है? हाँ, जैसे इन दोनों का मतलब सभी है, तो नोबडी मतलब होता है कोई भी नहीं। क्या होता है? कोई भी नहीं। और नो वन मतलब भी कोई भी नहीं। समझे क्या? नो वन, इसको नून मत पढ़ लेना है, नो अलग है, वन अलग है, दो अलग अलग वर्ड मिलके बना है नो वन। क्या बना है? नो वन। अब मैं इनके यूजेस बताता हूं। मैंने कहा, ध्यान देना, पूरा अटेंशन चाहिए मुझे आपका। मैंने कहा मैं यहां किसी को नहीं जानता, तो अभी आपने इंग्लिश में क्या कहा था? आई डोंट नो एनीबडी इन द क्लास, यही बोला था आपने। एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स की, आप नॉट के साथ में किसको लगा दो? किसको लगा दो? तो नॉट और एनीबडी मिलके बन जाता है नोबडी। ऐसे ही नॉट प्लस एनीवन मिलके क्या बन जाता है? नो वन। मतलब आप चाहें तो आप इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई डोंट को हटा दो, नो लिख दो। आई नो एनीबडी प्लस नॉट को क्या लिख दो? आई नो नोबडी इन द क्लास। बताओ समझ में आया क्या? नहीं आया? एक बार फिर से समझो। आपने पहले क्या कहा था? आई डोंट नो एनीबडी इन द क्लास, मैं क्लास में किसी को नहीं जानता। तो मैंने आपसे कहा कि नॉट और एनीबडी मिलके क्या बन जाता है? मतलब यहां से नॉट को हटा दो, तो फिर बोलेंगे सर डू बचेगा, तो डू तो लगाते नहीं ना अपन। अरे लिखते क्या डू को अकेला, तो वो भी हट जाएगा। तो आई नो, मैं जानता हूं, नोबडी किसी को भी नहीं, इन द क्लास, क्लास में। मतलब आई डोंट नो एनीबडी इन द क्लास इज इक्वल टू आई नो नोबडी इन द क्लास। समझ में आएगा? ऐसे देखो, मैंने कहा कोई भी वहां नहीं जा रहा है, नोबडी इज गोइंग देयर। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो। समझना। अभी आपसे क्या बोला मैंने कि नोबडी इज इक्वल टू एनीबडी प्लस नॉट, यही बोला था। ऐसे नो वन इज इक्वल टू एनीवन प्लस नॉट। तो आप बोलेंगे सर क्या इसको भी हम लोग कर सकते हैं चेंज? बिल्कुल कर सकते हैं। आप नोबडी को लिख दो एनीबडी, अब लिखो इज के बाद किसको लगाओ? नॉट, क्योंकि यहां तो लिख नहीं सकते ना नॉट को, नॉट तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। तो एनीबडी इज नॉट गोइंग देयर। क्या बोलेंगे आप? इसका और इसका दोनों का एक ही मतलब निकल रहा है, कोई भी वहां नहीं जा रहा है। एनीबडी इज नॉट गोइंग देयर, नोबडी इज गोइंग देयर, दोनों का मतलब एक ही है। अब मुझे बताओ क्या समझ में आया? आर यू गेटिंग एवरीवन? रियली? पक्का पक्का? अरे पढ़ क्या रहे हैं? समझ में आया ना? somebody कोई, someone कोई या किसी ने भी होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंपल पास्ट में बोलते हैं ना, किसी ने। सर किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया, तो क्या बोलेंगे? सर somebody has stolen my mobile। सर किसी ने खिड़की तोड़ दी कल, सर somebody broke this window। तो किसी ने या कोई। अरे आ रही क्या बात समझ में? पक्का? चलिए, आई एम गिविंग यू फ्यू सेंटेंसेस दैट यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी, जस्ट नोट इट डाउन इन योर लैंग्वेज, अपनी भाषा में लिख लो उसको, और फिर मैं आपको जो है सेंटेंस जो दे रहा हूं उनको आपको इंग्लिश में करना है। नंबर वन सेंटेंस, जल्दी लिखो जरा, स्पीड से लिखना फटाफट। सर क्लास में कोई मोबाइल यूज कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन। सर क्लास में कोई मोबाइल यूज कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन। आई डोंट नो हु।
कौन है वो, तो आई डोंट नो इज दैट, ऐसा लिख सकते हैं। सर क्लास में कोई मोबाइल यूज कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन, दूसरा लिखो। किसी ने उसकी इस काम में मदद की, किसी ने उसकी इस काम में मदद की। किसी ने उसकी इस काम में मदद की। किसी ने उसकी इस काम में मदद की। तीसरा लिखो, कोई भी वहां जा सकता है और उससे मिल सकता है। कोई भी वहां जा सकता है और उससे मिल सकता है। कोई नहीं जानता गॉड कहां है। कोई नहीं जानता गॉड कहां है। अगला लिखना, आज सभी नागचुन पार्क जाएंगे पिकनिक मनाने के लिए। आज सभी नागचुन पार्क जाएंगे पिकनिक मनाने के लिए।